सोच के देखो कितनी बार तुमने अपनी ज़िंदगी में सोचा होगा, बस अब की बार सब बदलना है। नया साल आया, रेज़ोल्यूशन बनाया, सोचा रोज़ जिम जाऊँगा, सुबह जल्दी उठूँगा, डाइट पर रहूँगा। पहले 2-3 दिन तो सब बढ़िया चला, फिर फिर वही पुराना आलस, वही बहाने। एक दिन ऑफिस का काम आ गया, दूसरे दिन दोस्तों का बुलावा, तीसरे दिन लगा यार कल से पक्का, और कल कभी आता ही नहीं। ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, हम सबकी है। और इसका इलाज सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, असली इलाज है छोटी छोटी जीतें। हाँ, वही छोटी जीतें जो हर दिन तुम हासिल करते हो और धीरे धीरे तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देती हैं। अब तुम बोलोगे भाई मुझे तो बड़ा सपना पूरा करना है, छोटी जीत से क्या होगा? देखो, यही तो सबसे बड़ी गलती है। कोई बड़ा गोल एक ही दिन में हासिल नहीं होता, वो बनता है छोटी छोटी जीतों से। जैसे ईंट ईंट जोड़कर ही मकान खड़ा होता है। एक कहानी सुनो। जॉन पेनिंगटन जो इस किताब के लेखक भी हैं, वो एक फुटबॉल कोच भी थे। उसको किताब लिखनी थी, लेकिन टाइम ज़ीरो, कोचिंग, फैमिली, हज़ार काम। अब अगर वो सोचता एक ही हफ्ते में किताब पूरी कर दूंगा, तो कभी लिख ही नहीं पाता। उसने किया क्या? हर सुबह सिर्फ 30 मिनट लिखना शुरू कर दिया। 20 महीने तक रोज़ यही किया, और आखिर में पूरी किताब तैयार। सोचो, आधा घंटा भी ज़िंदगी बदल सकता है। और सिर्फ वही नहीं, जस्टिन विलॉगबी नाम का इंसान था। उसका वज़न था 600 पाउंड। अब लोग सोचते थे भाई ये चलेगा कैसे, जिएगा कैसे? लेकिन उसने एकदम छोटी जीत से शुरुआत की। उसका पहला एक्सरसाइज था कुर्सी से उठो और फिर बैठ जाओ। बस सुनने में मज़ा का लगता है ना, लेकिन वहीं से उसकी जर्नी शुरू हुई। फिर वो रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा, 5 कदम चला, 10 कदम चला, और सालों में उसने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर डाला। 600 पाउंड से फिट इंसान। यानी असली खेल छोटी जीत का है। और इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं, कैसे हर दिन की छोटी जीतें तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत बना देती हैं। अब सबसे पहला सवाल ये, छोटी जीत होती क्या है? सीधी सी बात, तुम्हारे बड़े गोल की तरफ उठाया गया छोटा सा कदम। जैसे अगर तुम लेखक बनना चाहते हो तो रोज़ 200 शब्द लिखना। अगर फिट होना चाहते हो तो 5 पुशअप करना। अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो किसी एक नए ग्राहक से बात कर लेना। ये छोटी लगती है, लेकिन असली मोमेंटम इन्हीं से आता है। और सुनो, रिसर्च भी यही बोलती है, जब भी तुम अपना गोल लिखते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग दोनों तरफ से एक्टिव हो जाता है, एक लॉजिकल साइड और दूसरा क्रिएटिव साइड। और इसका मतलब है कि लिखा हुआ गोल पूरा होने का चांस ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो अगर तुमने अभी तक अपना सपना लिख कर रखा ही नहीं है, तो भाई ये तुम्हारी पहली छोटी जीत हो सकती है। अभी पेन उठाओ, पेपर उठाओ और लिख डालो क्या चाहते हो। लेकिन सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, इसके पीछे एक क्यों होना चाहिए, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्पस। साइमन सिनेक, जो खुद एक बहुत अच्छे लेखक हैं, वो अपनी किताब स्टार्ट विद वाई में बताते हैं, लोग तुम्हारा क्या नहीं खरीदते, वो तुम्हारा क्यों खरीदते हैं, यानी तुम्हारा रीज़न। जैसे पेनिंगटन, वो असिस्टेंट कोच था, लेकिन उसने अपने मिशन स्टेटमेंट में लिख दिया, मैं हेड कोच हूँ। अब सोचो, अभी रियलिटी कुछ और थी, लेकिन उसने अपने आप को वैसे ट्रीट करना शुरू कर दिया जैसे वो ऑलरेडी हेड कोच हो। और हुआ भी वही, कुछ साल बाद सच में हेड कोच बन गया। तो जब तुम अपनी पहचान बदलते हो, आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। अब आते हैं हैबिट्स और रूटीन्स पर। छोटी जीतें टिकती हैं तब जब वो तुम्हारी आदत बन जाए। मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन, ये दोनों बहुत काम के होते हैं। सुबह का पहला घंटा तुम्हारे पूरे दिन का टोन सेट कर देता है, और रात का आखिरी घंटा तुम्हें बताता है कि तुम दिन भर क्या कर पाए। जैसे मान लो तुमने ठान लिया सुबह उठकर 5 मिनट टहलना ही है, या रात को सोने से पहले डायरी में 2 लाइन लिखनी ही है। शुरू में लगेगा कि क्यों करूं, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारी पहचान बन जाएगा। इसको बोलते हैं कि स्टोन हैबिट, मतलब वो एक आदत जो बाकी सब बदल देती है। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है डिस्ट्रैक्शंस। फ़ोन, सोशल मीडिया, रील्स, नेटफ्लिक्स, सब तुम्हें अपने गोल से दूर खींचते हैं। अब अगर तुम सोचते हो मैं स्ट्रॉन्ग विल पावर से लड़ लूँगा, तो माफ़ करना, फेल हो जाओगे। सोल्यूशन है एनवायरनमेंट डिज़ाइन, मतलब माहौल ऐसा बनाओ जहाँ डिस्ट्रैक्शंस कम हो। और फ़ोन साइड में रखो, नोटिफिकेशंस बंद करो, और काम करने के लिए एक फ़िक्स जगह बनाओ। और सबसे ज़रूरी, ना कहना सीखो। हर बार जब तुम बेकार चीज़ों को हाँ बोलते हो, तुम अपने सपने को ना बोल रहे होते हो। और यहाँ आता है सबसे बड़ा मिथ, मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। हम सब वेट करते रहते हैं कि मोटिवेशन आएगा और हम काम शुरू करेंगे, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन 2 दिन का मेहमान है, असली मालिक है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, सही बात, लेकिन इसका भी हैक है। दिमाग के अंदर डोपामिन नाम का केमिकल, जब भी तुम कोई छोटा टास्क पूरा करके उसे टिक करते हो ना, तुम्हारे दिमाग को छोटी सी खुशी मिलती है, और यही छोटी सी खुशी तुम्हें अगले काम के लिए रेडी करती है। तो सिंपल ट्रिक, अपनी छोटी जीतों को लिखो और ट्रैक करो, कैलेंडर में, डायरी में, या कोई चार्ट पर। हर बार टिक लगाओ और सेलिब्रेट करो। धीरे धीरे तुम्हें डिसिप्लिन बोझ नहीं लगेगा, मज़ा आने लगेगा। और माइंडसेट भी बड़ा काम करता है। पेनिंगटन बोलता है, अपने दिमाग की मत सुनो, अपने दिमाग से बात करो। जब अंदर से आवाज़ आए आज रहने दे, तभी बोलो नहीं, आज करना ही है। अपने लिए छोटा सा मंत्रा रखो, जैसे बस एक कदम, या कंट्रोल मेरे हाथ में है। और जब भी मन डगमगाए,
यही दोहराओ। अब एक और बड़ी चीज़, जीत को सेलिब्रेट करना। हम सब अपनी हार तो याद रखते हैं, लेकिन छोटी जीतों को इग्नोर कर देते हैं। सोचो, अगर आज तुमने बस इतना किया कि बिस्तर ठीक कर लिया, तो ये भी जीत है। अगर तुमने बस एक फ़ोन कॉल अपने बिजनेस के लिए करा, ये भी जीत है। अगर तुमने एक पेज पढ़ लिया, ये भी जीत है। और अगर तुम हर रात सोने से पहले 3 छोटी जीतें लिख लोगे, तो एक साल में तुम्हारे पास 1000 से भी ज़्यादा जीतें होंगी। अब सोचो, तुम्हारे पास तुम्हारी विंस का कलेक्शन बन जाएगा, और जब भी तुम्हें लगेगा मैंने करा ही क्या है, तो तुम उस कलेक्शन को विजिट करके देख सकते हो कि मैंने कुछ तो अच्छा करा है। और सोचो, वो इंसान कैसा फील करेगा जिसके पास 1000 जीत का सबूत होगा। हाँ, बीच बीच में चूक भी होगी, कोई दिन मिस हो जाएगा, लेकिन रूल याद रखना, कभी लगातार 2 दिन मत छोड़ो। एक दिन छूटा, ठीक है, अगले दिन फिर से उठो और कर डालो। कंसिस्टेंसी ऐसे ही बनती है। देखो, सच बात यह है कि छोटी जीत की राह सीधी नहीं होती। हाँ, सुनने में सब आसान लगता है। रोज़ थोड़ी मेहनत करो, रोज़ छोटी जीत हासिल करो और धीरे धीरे बड़ा गोल पालो। लेकिन असल ज़िंदगी में बीच बीच में ठोकरें लगती हैं, कभी बीमारी, कभी काम का बोझ, कभी मन ही नहीं करता। अब यही जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। 1-2 दिन चूक गए तो गिल्ट आता है और फिर सोचा जाता है अब तो कंसिस्टेंसी टूटी, छोड़ो सब। लेकिन समझ लो, यही सबसे बड़ा धोखा है। पेनिंगटन कहता है, ज़िंदगी में हर बार चीज़ें परफेक्ट नहीं होंगी। हाँ, इंटरप्शंस आएंगे, सेटबैक्स आएंगे, लेकिन फ़र्क ये डालता है कि तुम उनको किस नज़र से देखते हो। अगर तुम हर गलती को हार मान लो तो वहीं गेम खत्म, लेकिन अगर तुम उसे सीख समझ लो तो वो हार एक्चुअली जीत की सीढ़ी बन जाती है। सोचो, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए कितनी बार कोशिश की? 10,000 से भी ज़्यादा। अब अगर उसने पहली 1000 नाकामियों के बाद बोल दिया होता, भाई ये नहीं हो सकता, तो आज हम अंधेरे में बैठकर मोमबत्ती जलाते। वो बोलता था, मैंने 10,000 बार फेल नहीं किया, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। ये है नज़रिया। तो याद रखो, फेल होना, पीछे रह जाना, कंसिस्टेंसी टूट जाना, ये सब जर्नी का हिस्सा है। फ़र्क बस इतना है कि तुम गिरकर रुकोगे या गिरकर उठोगे। अब यहाँ आती है दूसरी बड़ी चीज़, प्रोसेस से प्यार। देखो, हम सबको अपना एंड गोल चाहिए, पैसा, बॉडी, सक्सेस, नाम, लेकिन सच ये है कि गोल तक पहुँचने का असली मज़ा प्रोसेस में है। अगर तुम सिर्फ डेस्टिनेशन के पीछे भागोगे तो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, लेकिन अगर तुम्हें रोज़ की छोटी जीतों में मज़ा आने लगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जैसे जिम जाने वाला बंदा अगर सिर्फ 6 पैक के पीछे भागेगा तो हर दिन आईने में देखकर सोचेगा, अरे आज भी बॉडी नहीं बनी, और डिमोटिवेटेड होगा। लेकिन अगर वही बंदा ये सोचकर खुश होगी, आज कल से एक पुशअप ज़्यादा किया, तो वो हर दिन जीत रहा है। और जब जीत का मज़ा आने लगता है तब कंसिस्टेंसी अपने आप बन जाती है। तो भाई, छोटी जीतों को एंजॉय करना सीखो। हर टिक मार्क, हर छोटी आदत, हर छोटे स्टेप को सेलिब्रेट करो। अब सेलिब्रेशन की बात चली है तो सुनो, छोटी जीत बनाने के भी 3 मज़ेदार तरीके हैं। पहला, तुरंत खुशी दो। मान लो तुमने आज अपना टारगेट पूरा कर लिया, तो खुद को कोई छोटा रिवॉर्ड दे दो, जैसे अपनी फेवरेट चाय पी लो या अपना पसंदीदा गाना सुन लो। दिमाग को सिग्नल मिलेगा कि मेहनत इज इक्वल्स टू खुशी, और दिमाग वही काम दोबारा करना चाहेगा। दूसरा, लिख लो। रात को सोने से पहले 3 छोटी जीत लिख लो, जैसे आज समय पर उठा, आज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा, आज फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताया। साल भर बाद जब ये डायरी पलटोगे तो तुम्हें अपनी ग्रोथ का एक्चुअल सबूत मिलेगा। तीसरा, शेयर करो। अपनी छोटी जीतें किसी करीबी से शेयर करो, जैसे दोस्त से बोलो, भाई आज 15 दिन से लगातार वॉक कर रहा हूँ, या पेरेंट्स को बताओ कि आज पूरे हफ्ते जल्दी उठा। जब तुम अपनी जीत बोलते हो तो अंदर से कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है। अब सवाल ये आता है, छोटी जीतों से बड़ा बदलाव कैसे आता है? इसका जवाब है कंपाउंडिंग इफेक्ट। सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% सुधार करते हो तो साल के अंत तक तुम 37 गुना बेहतर बन जाते हो। हाँ, 37 गुना। लेकिन अगर तुम हर दिन 1% गिरते हो तो साल के अंत तक लगभग 0 रह जाओगे। यही फ़र्क डालता है कंसिस्टेंसी और छोटी जीतें। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लो तुमने तय किया है कि रोज़ सिर्फ 10 पन्ने किताब पढ़नी है। अब 10 पन्ने क्या होते हैं? आधा घंटा भी नहीं लगेगा, लेकिन साल के अंत तक तुम 15 से 20 मोटी किताबें पढ़ लोगे। सोचो, बाकी लोग नेटफ्लिक्स देखते रहे और तुम नॉलेज इकट्ठा कर गए। धीरे धीरे फ़र्क साफ दिखने लगेगा। इसी तरह अगर तुम रोज़ 100 रुपये बचाते हो तो साल भर में 36,000 रुपये जमा हो जाएंगे। छोटी बात है ना, लेकिन कंपाउंड होते होते यही बड़ी रकम बन जाती है। तो समझ लो, छोटी जीतें सिर्फ आज का फ़ायदा नहीं देती, वो भविष्य में बड़ा रिटर्न देती हैं। अब चलते हैं माइंडसेट पर। असली फ़र्क यहाँ आता है। देखो, ज़िंदगी में नेगेटिव आवाज़ें हमेशा ज़्यादा तेज़ होती हैं। दिमाग कहेगा तू नहीं कर पाएगा, सोसाइटी बोलेगी तेरे बस की बात नहीं है, और अंदर का आलसी बोलेगा कल कर लेना। लेकिन इन सब आवाज़ों के बीच अगर तुमने अपनी आवाज़ ऊंची रखी तो जीत तुम्हारी होगी। पेनिंगटन कहता है, खुद से पॉजिटिव बातें करो। मैं कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ, बस एक कदम और। ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन जब बार बार बोलते हो तो दिमाग उनको सच मानने लगता है, और जब दिमाग मान लेता है तो शरीर अपने आप काम करने लगता है। अब यहाँ मैं तुम्हें एक छोटा सा एक्सरसाइज देता हूँ। अभी सोचना,
तुम्हारा सपना क्या है, और उसी वक्त एक प्रेजेंट टेंस वाली लाइन बोलो, जैसे मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ या मैं हर दिन प्रोग्रेस कर रहा हूँ। ये तुम्हारा मंत्र बन जाएगा। और जब भी आलस आए ये मंत्र रिपीट करो। अंत में एक बात, छोटी जीतों की आदत सिर्फ गोल तक पहुँचने के लिए नहीं, खुश रहने के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि जब तुम हर दिन जीतते हो तो अंदर से खुशी अपने आप बढ़ती है, और खुश इंसान ही लंबी दौड़ दौड़ सकता है। अब ज़रा एक बड़ा सवाल सोचो, आखिर हम सब भाग क्यों रहे हैं, इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? नौकरी में प्रमोशन, पढ़ाई में नंबर, बिजनेस में प्रॉफिट, बॉडी में सिक्स पैक, ये सब क्यों चाहिए हमें? क्योंकि हमें लगता है कि जब ये सब मिल जाएगा तब हम खुश होंगे। लेकिन सच क्या है? असली खुशी उस दिन में नहीं है जब तुम्हें प्रमोशन मिलता है, ना उस दिन में जब तुम्हारे सिक्स पैक्स बन जाते हैं, ना उस दिन में जब तुम्हारे अकाउंट में करोड़ रुपए आ जाते हैं। असली खुशी उस सफ़र में है जहाँ तुम हर दिन छोटे छोटे कदम बढ़ा रहे हो। सोचो, अगर ज़िंदगी बस एंड गोल के लिए होती तो बीच के सारे साल बेकार जाते। जैसे अगर किसी ने मैराथन दौड़नी है और वो सोचता है कि मैं तो सिर्फ फिनिश लाइन पर खुश रहूँगा, तो भाई 42 किलोमीटर तक वो दुखी ही रहेगा। लेकिन जो इंसान हर कदम को एंजॉय करता है, हर छोटी दूरी पूरी करने पर खुश होता है, वही असली विनर है। यही छोटी जीत का असली राज है, प्रोसेस से प्यार। अब एक और मज़ेदार चीज़, जब तुम छोटी जीतों पर फोकस करते हो तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होता है। जैसे मान लो तुम रोज़ सिर्फ 10 पुशअप्स करते हो, शुरू में लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन एक हफ्ते बाद सोचो 70 पुशअप्स हो गए, एक महीने बाद 300 से ज़्यादा। अब तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और ये भरोसा फिर ज़िंदगी के हर हिस्से में काम आता है, पढ़ाई, काम, रिश्ते, हर जगह। छोटी जीतें तुम्हें ये सिखाती हैं कि प्रोग्रेस हमेशा पॉसिबल है, और यही सोच इंसान को अनस्टॉपेबल बना देती है। अब एक बात और समझो, अक्सर लोग सोचते हैं बड़े सपने देखो। हाँ, ये सही है, लेकिन बड़े सपनों का बोझ कभी कभी इतना भारी हो जाता है कि इंसान कदम ही नहीं उठा पाता। इसलिए छोटे कदम उठाना ज़रूरी है। मान लो तुम्हारा सपना है किताब लिखना। अगर तुम सोचोगे मुझे 300 पन्ने लिखने हैं तो डर ही लग जाएगा। लेकिन अगर तुम सोचो आज सिर्फ एक पन्ना लिखना है तो आसान लगेगा। और जब रोज़ एक एक पन्ना लिखते जाओगे तो साल के आखिर में पूरी किताब तुम्हारे हाथ में होगी। यानी छोटे कदम, बड़ा सपना। अब यहाँ पर एक और एंगल आता है, पेशेंस। हाँ भाई, धीरज रखना, क्योंकि छोटी जीतों का जादू तुरंत नहीं दिखता। शुरू में लगेगा कि कुछ चेंज नहीं हो रहा। जैसे जिम में पहले महीने तुम्हें मिरर में फ़र्क नहीं दिखेगा, लेकिन 6 महीने बाद तुम्हें लोग खुद बोलेंगे भाई तुम तो बदल गए। छोटी जीतें तुम्हें धीरे धीरे बदलती हैं, और यही धीमा बदलाव सबसे मजबूत होता है। अब एक एग्जाम्पल सोचो, मान लो 2 आदमी हैं। पहला हर साल 10 रेजोल्यूशंस बनाता है और एक भी पूरा नहीं करता। दूसरा बस एक रेजोल्यूशन बनाता है, रोज़ 20 मिनट वॉक करना। 5 साल बाद पहला आदमी वहीं खड़ा है, लेकिन दूसरा आदमी फिट भी है, एनर्जेटिक भी है और कॉन्फिडेंट भी। क्यों? क्योंकि उसने छोटी जीतों पर भरोसा किया। तो असली सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे सपने कितने बड़े हैं, असली सवाल ये है कि तुम्हारे कदम कितने छोटे और कंसिस्टेंट हैं। अब यहाँ मैं तुम्हें एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूँ। अगला पूरा हफ्ता रोज़ एक छोटी जीत चुनो और उसको फॉलो करो। चाहे वो 10 पुशअप्स हों, 10 मिनट पढ़ाई हो या 5 मिनट मेडिटेशन। और हर रात सोने से पहले लिखो, आज मेरी जीत क्या थी। 7 दिन बाद जब तुम ये लिस्ट देखोगे तो तुम्हें अपने अंदर फ़र्क खुद नज़र आएगा। और अगर तुम ये चैलेंज कर लेते हो तो मान लो कि तुमने अपनी ज़िंदगी बदलने का पहला दरवाज़ा खोल दिया। अब बात करते हैं क्लाइमैक्स की। सोचो, एक दिन तुम बूढ़े हो गए हो, सफ़ेद बाल, हाथ में छड़ी, पोच पर बैठकर ज़िंदगी याद कर रहे हो। उस वक्त तुम्हें किस चीज़ पर गर्व होगा? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे कपड़े? शायद थोड़ी देर के लिए। लेकिन असली गर्व किस पर होगा? उस प्रोसेस पर जो तुमने जिया, उन छोटी जीतों पर जो तुमने रोज़ हासिल की। सोचो, अगर तुम रोज़ छोटी जीतें जीतते रहे, आज आलस पर जीत, कल डिस्ट्रैक्शन पर जीत, परसों डर पर जीत, तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी एक बड़ी जीत बन जाएगी। और यहीं से आती है असली खुशी। तो भाई आज से फैसला करो, बड़े सपने देखो, लेकिन रोज़ छोटी जीत पकड़ो, क्योंकि छोटी जीत ही है जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। और हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो एक छोटी जीत अभी ले लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्यों? क्योंकि जब तुम ये करते हो तो तुम न सिर्फ अपना सपोर्ट दिखाते हो, बल्कि अपने दिमाग को ये सिग्नल भी देते हो कि मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूँ। तो चलो, आज की छोटी जीत, इस वीडियो को पूरा देखना, और अगली छोटी जीत, इसे शेयर करना किसी ऐसे इंसान के साथ जिसकी ज़िंदगी में भी थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत है। याद रखो, बड़ी जीतें उन्हीं को मिलती हैं जो छोटी जीतों की कद्र करते हैं।